नमस्ते। चारित्र्य को कैसे पहचाने, कैसे खोजे, कैसे समझे, कैसा बोध ले। जिसका जागृति का स्तर जैसा वैसा उसका व्यक्तिमत्व, वैसा उसका जीवन। जिसके अंदर जितना जागना हुआ है परमात्मा के प्रति, वैसा उसका जीवन, वैसा उसका आचरण, वैसा उसका चाल चलन, वैसा उसका व्यवहार, सदाचार, ये सब चारित्र्य बनाता है। श्री राम ने सिर्फ अपने वचन के लिए 14 साल वनवास को पाया। 14 साल वनवास में चले गए, हंसते हंसते खुशी से गए। चारित्र सिर्फ वचन के लिए, सौतेली माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए 14 साल वनवास में चले। श्री कृष्ण ने अपने बहुत गरीब मित्र सुदामा के घर जाकर प्रसाद लिया और उसको दोस्ती से अपनाया। चारित्र्य है, समानता। भगवान बुद्ध ने दया, शांति, करुणा को आजीवन फैलाया। चारित्र्य। महावीर ने अपने पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मुक्त जीवन जिया। चारित्र्य का उदाहरण। जीसस ने प्रेम का संदेश पहुंचाया और जब उसे कीले ठोककर मारा गया तब भी दुश्मनों को उसने माफ किया। चारित्र्य है। कितने उदाहरण हैं चारित्र्य के, महान चारित्र्य के। इनके प्रकाश के आधार पर चारित्र्य को समझा जा सकता है। चारित्र्य की पहचान करनी है तो पहला आँखों की पहचान करो। देखो उनकी आँखें, आँखें सब कहती है प्रेम है, शांति है या धोखा है, चालाकी है, स्वार्थ है, चापलूसी है या अपनापन है, सच्चता है, स्वाभाविकता है, निर्मलता है, मासूमता है। आँखों की परीक्षा देख के चारित्र्य को पहचान। स्वर की परीक्षा से चारित्र्य को पहचानो। जिस स्वर से शांति, प्रेम, दया, करुणा, आनंद बहता है तरंगों की तरह, वो तो एक अच्छा चारित्र्य की पहचान है। और जिस स्वर से चापलूसी, स्वार्थ, अहंकार, इच्छाएं, भोग, वासनाएं फैलती है, उसका चारित्र्य समझ लो। उसकी वाणी के स्वर के अनुसार चारित्र्य पहचानो, सुनो और समझो और बोध लो। उसके गुण से, सत्व गुणी है, रजो गुणी है या तमो गुणी है, उससे भी समझेगा कि इसका चारित्र्य कैसे हो सकता है। सत्व गुणी का चारित्र्य आमतौर पे अच्छा रहता है, मधुर, प्रेमल, शांत, करुणामय रहता है। रजोगुणी महत्वाकांक्षी, वासनामय, चंचल रहता है। तमोगुणी आलसी, विकारी और हिंसात्मक रहता है। तो पहचानो कौन से गुण का है। इंद्रियों को भी देखो, पंचेंद्रिय विजयी है क्या इसने अपने 5 इंद्रियों पर इंद्रिय विजय प्राप्त किया है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। ये विकारी है, ये काम से भरा, क्रोध से भरा, ईर्ष्या से भरा, मोह से भरा, तुलना से भरा, स्पर्धा से भरा, संघर्ष से भरा विकारी आदमी है। पंचेंद्रिय पर विजय प्राप्त, उनसे मुक्त होकर विराग्य, विवेकशील, मुक्त व्यक्ति है। उसे पहचान, चारित्र्य पहचान। पंचेंद्रियों की कसौटी लेकर चारित्र्य को पहचान। उसके अहंकार को देखने से भी आप उसका चारित्र्य पहचान सकते हैं कि अहंकार कितना बड़ा, घमंड, गुरूर कितना बड़ा, तुर्रम खाका, ये पहचानो।
बिल्कुल सीधा सादा ईश्वर जैसा मासूम निर्मल निर्मोही निरंकारी है, उससे उसका चारित्र समझेगा, अहंकार से चारित्र समझेगा। देखो जरा, जानो जरा उसकी इच्छाएं कितनी 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 है, एक दो इच्छाएं, 10,000 इच्छाएं, ख्वाहिशें। अरे ये आदमी है या नरक? और निरिच्छ होकर निर्मल होकर इच्छाओं से मुक्त है, कितना पवित्र आत्मा। इच्छाओं की संख्या चारित्र को बताती है, वासना कितनी भरी हुई है, तृष्णा कितनी भरी हुई है, चारित्र की पहचान हो जाती है उसे देखकर कि इसे धन के कितने लालच है, पद की कितने लालच है, गरिमा कीर्ति की कितने लालच है। ये सब लालच देख के, इच्छाएं तृष्णा देख के उसका चारित्र पहचाना जाता है। अरे कुछ लोग तो आजकल खून के भी जांच करते हैं चारित्र पहचानने के लिए, क्या क्या इसको कोई शराब का, सिगारेट का, तंबाकू का कोई व्यसन है क्या, वो खून से पता चलता है। कोई बीमारी है क्या, खून से पता चलता है स्वास्थ्य कैसा है। फॉरेंसिक लैब्स में भी ये कुछ बहुत कुछ घटता है, उससे भी चारित्र पहचाना जाता है। शपथ पत्र लिख कर लेते हैं अच्छे अच्छे जगह पे कि मैं ईश्वर पर, ये धर्म ग्रंथ पर विश्वास रखता हूँ, उससे भी समझता है कि इसका विश्वास किस पर है, आस्था पर, सत्य पर, प्रेम पर है या नहीं। चारित्र पहचान है तो कभी अकेले में बात करे, विश्वास में ले और कुछ पूछे सवाल बिना दबाव के, सहजता से, तो उसके जवाब उसका आईना है। हर व्यक्ति की वाणी उसका आईना है, प्रतिबिंब है उसका वाणी, उसका हर कोई कहेगा वर्तन और वाणी उसका आईना दिखाती है। तो अकेले में सवाल भी चारित्र बताते हैं। निडर करो उसे, निडर करो, बिल्कुल उग्र ना बनो, अजीब ना बनो, और उसके मनभेद को खोलो। उसके अंतर मन में कौन सी ग्रंथियां है, क्या क्या भरा है फाइलों में, मन की स्मृति कोशिकाओं में, निकालो, खोलो। अंतःकरण में क्या क्या दबा हुआ है, भरा हुआ है, अच्छा बुरा सब। चारित्र बाहर आएगा अंतर मन का, जो बाहर से ना दिखे। हमेशा संवाद रखने से भी समझ में आता है, अच्छा है बुरा है, कैसा है, ऐसा है वैसा है। संवाद रखने से उसका मापन करो, मूल्य मापन करो। कभी नीचा ना दिखाओ, अपनापन में लाओ तो वो खुल जाएगा, और उसके चारित्र की पहचान, सच्चे चारित्र की पहचान होती है। जब सारी ताकत दी है तो व्यक्तिगत चारित्र उभर के आता है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पद पे बैठा है तो उसका चारित्र तब दिखता है। जब बहुत संपत्ति है तब उसका चारित्र दिखता है कि असली कैसा है। बहुत कीर्ति में है, यश के शिखर पर है तो उसका चारित्र दिखता है ये कैसा है। और बहुत ही निर्धन, हारा हुआ, असहाय है, मौत की तरफ जा रहा है तो भी उसका चारित्र दिखता है। शक्ति नहीं तो भी उसका चारित्र दिखता है कि ये कैसा है। आजकल तो इतना कंप्यूटर, मोबाइल, इतना कुछ है, गैजेट्स, उसको अगर ट्रैकिंग करे, उसको देखे तो वो भी समझ में आते हैं लोगों के अंदर क्या 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 है। उनका व्यवहार देखो, किस तरह से व्यवहार करते हैं। व्यवहार, हर कोई व्यवहार का उद्देश्य क्या होता है, मार्ग क्या होता है व्यवहार करने का, ये भी देखो, चारित्र समझ में आता है। किसी के घर की वस्तुओं से और सुविधाओं से भी उसका चारित्र समझ में आता है। कौन सी वस्तुएं रखी है, उससे उसका चारित्र समझ में आता है। कौन सी सुविधाओं के लिए लिप्त है, उससे उसका चारित्र समझ में आता है। क्या किताबें हैं घर में या शराब की बोतलें हैं, मूर्तियां है या भोग की वस्तुएं है, एकदम निसर्ग है या कृत्रिम वस्तुओं से वो भरा हुआ है। और उसका घर तो उसके चारित्र का दर्शन है, उसका कार्यस्थान तो उसके चारित्र का दर्शन है, उसकी जो सुविधाएं है वो उसके चारित्र का दर्शन है। चारित्र खोजने का और एक रास्ता है, उसकी संगत खोजे,
उसके मित्र कौन है, रिश्तेदार कौन है, पड़ोसी कौन है, कार्यस्थान के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, किनको किनको ये लोग मिलते हैं, किनसे दोस्ती बनाए रखते हैं, उसकी संगति से उसका चारित्र बाहर आएगा। ये भी पहचानो कि उसको किस में रुचि है, आनंद है, किसको बुराई लगती है। अच्छी रुचि, अच्छी चीज़ों में आनंद तो अच्छा चारित्र का लक्षण है। संगीत में रुचि अच्छा लक्षण है चारित्र का। ज्ञान में रुचि अच्छा लक्षण है। भक्ति में रुचि, ध्यान में रुचि, योग में रुचि, नया कुछ आविष्कार करने में रुचि, ये तो परोपकार में, सेवा में रुचि, ये तो बहुत अच्छे चारित्र के लक्षण हैं। और बाकी भी क्या है, क्या कुछ वो भी देखो, आनंद किस में है, कि शराब में, व्यभिचार में, गलत सलत करने में है अभिरुचि। इसको पहचानो, चारित्र प्रकट हो जाएगा, बाहर आएगा। गुण देखो, अवगुण देखो, अच्छे गुण बुरे गुण दोनों को देखो, चारित्र बाहर आएगा। विशेषता क्या है, जाना उसका। अलग प्रतिभा शक्ति ऐसी कौन सी है, ये जानो, उसका चारित्र बाहर आएगा। दैवी गुणों को देखो, उसके कितना प्रेम है, कितनी शांति है, कितनी करुणा है, कितनी दया है अंतःकरण में, कितना आनंद, सत्य, प्रेम और पावित्र्य अंतःकरण में। ये देखो, ये बिल्कुल ही नहीं भोग विलास, स्वार्थ, अहंकार, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, तृष्णाएं, भोग, इससे ये ग्रस्त है, नरकवासी हुआ है, या देवत्व की ओर है। उसका चारित्र देखो। अलग अलग तरह से चारित्र देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अलग अलग ये सभी बिंदुओं से उसका चारित्र बाहर आता है। उस चारित्र को समझो, उसमें सुधार करो, उसके लिए दुआ करो, उसको साधना मार्ग में लाओ, उसका जीवन निखारो, बदलो उसका जीवन, और एक अच्छे जीवन की ओर लेके जाओ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।